अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 मुहर्रम 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली बशमुल अपोजिशन लीडर आर अशोक और बीजेपी कर्नाटक के सदर BY विजेंद्र चारशुम्बे की रात असेंबली के अंदर ही सो गए। भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली एहतजाज कर रहे हैं और मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुबैना घोटाले पर असेंबली में सोकर बहस का मुतालबा कर रहे हैं। कर्नाटक की बीजेपी यूनिट ने चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया कि वो मुदा घोटाले के बाप हैं। बदउनवान कांग्रेस हुकूमत के वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की करोड़ों की बदउनवानी SC कम्युनिटीज़ की तरक्की के लिए दिए गए पैसों को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करके दर्ज फहरिस्त जात बरादरियों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। मुल्क के कई हिस्सों में कांवरियों की तरफ से हंगामा आ रही की खबरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर कांवरियों ने हंगामा मचाया और तोड़फोड़ मचाई। कांवरियों ने मंसूरपुर पेट्रोल पंप ऑफिस में तोड़फोड़ की और पंप मुलाजमीन को जद्दोकोब किया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हंगामा उस वक्त पेश आया जब कांवरियों ने आम के गुटली फेंकने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिले के मंसूरपुर थाने इलाके में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर कांवरियों ने उस वक्त हंगामा मचाया जब मनोज नामी शख्स ने कांवरियों को आम खाने के बाद गुटली फेंकने से रोक दिया था। इस बात पर कांवरियां नाराज हो गए और तोड़फोड़ मचा दी और मनोज के साथ दीगर लोगों को लाठियों से मारा। इस मौके पर मौजूद लोगों ने इस वाक़े की वीडियो वायरल कर दी। कंवर यात्रा के कांवरियों को यह वाक़या पूरे जिले में मौजू बहस बन गया है। इस वाक़े पर CO कठली रमेश यादव ने बताया कि चारशुम्बे की शाम तकरीबन 5 बजे कंवर मुसाफिर मंसूरपुर थाना इलाके के तहत बैराजपुर में एक पेट्रोल पंप पर ठहरे हुए थे। वहां कंवरी आम खाने के बाद गुटली फेंक रहे थे। पेट्रोल पंप मुलाजमीन ने इन्हें ऐसा करने से रोका तो उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया और बात लड़ाई तक जा पहुंची। कांवरियों ने बहुत तोड़फोड़ मचाई। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल भेज दिया गया है। मुल्क में शरपसंदों की जानिब से आए दिन मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी और दीन मजहब के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना शर्मंगेज़ी के कई एक वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस्लाम, मुसलमानों और मुकामात मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से ज़हर अफ़शानी करने वाली वेबसाइट हिंदी OP इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर हाल ही में एक झूठ फैलाते हुए इसने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि हज के दौरान खातून हाजियों के साथ हरम मुक़द्दस में नौज़ुबिल्लाह नाज़ेबा हरकत की जाती है। इसने सुर्खी लगाई कि हज पर मुस्लिम मर्द अपने ही मजहब की बच्चियों और औरतों के साथ नाज़ेबा हरकत करते हैं। इसने लिखा कि जिन जिन ने झेला पढ़िए इनकी कहानी। OP इंडिया ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संगीन झूठे इल्जामात लगाए हैं। मुसलमानों की छवि को खराब करने की एक मज़मूम कोशिश की गई है। OP इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर तवील मजमून लिखा है जिसमें नौज़ुबिल्लाह मुसलमान, इस्लाम और हज के ताल्लुक से गलत बयानी की गई है। OP इंडिया की ऊंची हरकत से मुसलमानों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके खिलाफ बैन OP इंडिया भी ट्रेंड चल रहा है जिसमें इंसाफ पसंद हिंदू भी मुसलमानों के शाना बाशाना खड़े हैं और इसके संगी वेबसाइट को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। इतने ट्वीट होने के बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर सोशल वर्कर दिलप्रीत कौर ने लिखा कि इतनी मुक़द्दस जगह के बारे में गलत अल्फाज लिखने पर OP इंडिया पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। सोना पंडित नामी यूज़र ने लिखा कि मैंने हिंदी कुरान मांग के पढ़ी है। इस्लाम एक बेहतर मजहब है। ये नफरती लोग सिर्फ वोट और सियासत के लिए ऐसा करते हैं। डियर X एक नफरती अकाउंट मुसलमानों के खिलाफ घिनौना पोस्ट कर रहा है। क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी या नहीं। बिट्टू शर्मा नामी यूज़र ने लिखा कि इस नफरत की दुकान बंद होने तक रीपोस्ट रोकने नहीं चाहिए। लिखिए, आवाज़ उठाइए इस नफरत के खिलाफ। अर्जुन मेहर नामी यूज़र ने लिखा कि आप सभी से इल्तमास है कि इस देश के मुसलमानों के खिलाफ फर्जी खबरें चलाने वाले वेबसाइट OP इंडिया को बंद करने का मुतालबा कीजिए। इसे चलाने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कीजिए। वाज़ेह कि अभी तक शरंगेज़ वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट से इस झूठे मजमून को नहीं हटाया है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की गई है। अभी तक #बैन OP इंडिया के तहत ट्विटर पर 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन ना ही ट्विटर की तरफ से और ना ही मुल्क की इंतजामिया की तरफ से इस नफरती प्रोपेगेंडे के खिलाफ कार्रवाई हुई है और ना ही कोई मुस्लिम लीडर ना उलमा इकराम की जानिब से इस जानिब तवज्जो दी गई है। नाज़रीन, OP इंडिया की वेबसाइट को बैन किया जाना चाहिए या नहीं, आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा मरकजी बजट पर इत्मीनान सिर्फ बीजेपी लीडरान और इनके हलीफों ने जाहिर किया है, लेकिन नाराजगी पूरे मुल्क में पाई जा रही है। खास तौर पर बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को खुसूसी पैकेज देने और दीगर रियासतों के जायज मुतालबात को भी नजरअंदाज कर देने पर इस बजट को इम्तियाजी सलूक पर मबनी बजट करार दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ अपोजिशन बुरी तरह नाराज है, बल्कि मुतअद्दिद रियासतों ने बजट के ताल्लुक से नाराजगी और मायूसी का इजहार किया है। आलम यह है कि बजट से नाखुश अपोजिशन जमातों के कम से कम 4 वज़राए आला एहतजाजन 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग मीटिंग का बाइकआउट करेंगे, जबकि पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान के साथ साथ ऐवान के बाहर भी शदीद एहतजाज किया और बजट को दुरुस्त करने और सभी का ख्याल रखने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट में बजट पर बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने मरकज और बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मरकजी बजट को अवाम मुखालिफ करार देते हुए कहा कि ये 2 इत्तेहादी पार्टियों के लिए तैयार किया गया बजट है। बजट पर अपनी तकरीर के दौरान अभिषेक बनर्जी ने रोजगार के हवाले से भी मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया। अभिषेक बनर्जी की तनकीदों और सख्त तबसरों पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कई बार नाराज हो गए। अभिषेक बनर्जी के नोटबंदी के जिक्र पर स्पीकर ने इन्हें रोकते हुए कहा कि मौजूदा बहस पर बात करें। 2016 के बाद 2019 भी गुजर गया है। इस पर अभिषेक बनर्जी ने जवाब दिया, अगर कोई 70 साल पहले नेहरू के बारे में बात करता है, कोई 50 साल पहले की इमरजेंसी की बात करता है, तो आप इसे क्यों नहीं टोकते। इस पर ओम बिरला बरहम हो गए और अभिषेक बनर्जी को मौजू पर रहने की हिदायत दी। पार्लियामेंट के बाहर चारशुम्बे को काफी शोर देखने को मिला। दरअसल लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किसान लीडरों को पार्लियामेंट में अपने दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त हंगामा हो गया जब किसानों को पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल नहीं होने दिया गया। ताहम हंगामा और एहतजाज के बाद किसान लीडरों के 12 रुकनी वफ्द ने अपोजिशन लीडर से मुलाकात की। मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने किसानों को पार्लियामेंट में दाखिल न होने देने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने किसान लीडरों को यहाँ मुलाकात के लिए मदऊ किया था, लेकिन हुकूमत के लोग इन्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो किसान हैं, शायद इसीलिए वो इन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ताहम 1 घंटे के बाद किसानों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के वफ्द ने राहुल गांधी से MSP पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की दरख्वास्त की है। किसान रहनुमाओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने मंशूर में कानूनी जमानत के साथ MSP का जिक्र किया है। हम किसानों से वादा करते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर लीडरों से गुफ्तगू करने के बाद हुकूमत पर इज्तिमाई दबाव डालेंगे कि वो किसानों को MSP की कानूनी जमानत दें। बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में तखफीफ का ऐलान करने के बाद सोने की कीमत में 4000 रुपये और चांदी की कीमत में 3600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। मरकजी हुकूमत ने बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15% से कम कर 6% करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से लाजमी तौर पर कीमतों में कमी आनी थी, लेकिन वो 4000 रुपये तक की होगी। इसका अंदाजा शायद जोहरियों को भी नहीं होगा। बजट के अगले दिन यानी 24 जुलाई को सोने की कीमत 59,151 रुपये फी तोले पर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज सोने की कीमत में 4000 रुपये और चारशुम्बे को 400 रुपये से जायद की गिरावट आई है। हरियाणा के मंडी लोकसभा हलके से आज़ाद उम्मीदवार राम नेगी ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की और बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनावत की इंतखाबी जीत को चैलेंज करते हुए इंतखाब ही रद्द करने का मुतालबा किया है। अदालत ने इस अपील पर समाअत करने के बाद मुतालिका फरीकों को नोटिस जारी किया है। लोकसभा इंतखाबात के बाद से उत्तर प्रदेश में हुकूमत और बीजेपी में ग्रुपबंदी अपने उरूज पर पहुंचती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी की अंदरूनी सियासत में ताकत का मुजाहरा मुसलसिल तेज होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के दरमियान सियासी रसाकशी जारी है। दिल्ली में पार्टी सदर JP नड्डा से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में मुसलसिल इत्तेहादी जमातों के लीडरों और वज़रा से मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों को रस्मी मुलाकातों के तौर पर बयान किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे ताकत के मुजाहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। 14 जुलाई को बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना कि पार्टी हुकूमत से बड़ी है, इसे बिलवास्ता तौर पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज पर सवालिया निशान के तौर पर देखा गया। इसके बाद से पार्टी के दोनों सीनियर लीडरों के दरमियान रसाकशी की खबरें सामने आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी फसाद के मामले में पुलिस की ज्यादती के शिकार 20 मुस्लिम नौजवानों की जमानत की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज उत्तराखंड हाईकोर्ट में समाअत के दौरान गर्मा गर्म बहस हुई है, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट नीता रामाकृष्णन ने जोरदार दलाइल के साथ पुलिस के ताख़ीरी हरबे को गैर आईनी व गैर कानूनी करार देते हुए गिरफ्तार शुदगान की फौरी डिफ़ॉल्ट जमानत का मुतालबा किया। उन्होंने दलील दी कि तफ्तीशी एजेंसी ने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के 28 दिन बाद इन पर UAPA यानी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का कानून लगा दिया।
ताकि एजेंसी को तफ्तीश करने के लिए मजीद वक्त मिल सके। हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज पुरोहित और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच के सामने नीता रामाकृष्णन ने सेशन अदालत के रवैये की शिकायत करते हुए कहा कि इसने लोकसभा इंतखाबात की वजह से चार्जशीट में ताखीर के पुलिस के बहाने को तस्लीम करते हुए गिरफ्तार शुदगान की डिफॉल्ट जमानत को मुस्तरद किया है। उन्होंने इस मामले में पुलिस को मजीद वक्त दिए जाने की सख्ती से मुखालिफत करते हुए इसे गैर आईनी करार दिया। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि कानून के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ वक्त पर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है, वरना डिफॉल्ट जमानत के मकदार होंगे और इसके लिए इल्जाम की संगीनी कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट और मुतअद्दिद हाई कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आरटीसी के हुकूमत में इंतजाम के मसले पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। बीआरएस अरकान असेंबली ने हुकूमत से वाज़ेह तयक़ुन का मुतालबा किया, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ था कि यह मामला ज़ेर गौर है। इंतजाम के मसले पर हुकूमत और बीआरएस अरकान के दरमियान तल्ख मुबाहस हुए और एक मरहले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुदाखलत करनी पड़ी। स्पीकर प्रसाद कुमार की जानिब से हरीश राव को माइक न दिए जाने पर बीआरएस के अरकान एहतजाज करते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए। बीआरएस के एहतजाजी अरकान हाथों में प्लेकार्ड थामे हुए आरटीसी मुलाजमीन के साथ इंसाफ की मांग कर रहे थे। स्पीकर प्रसाद कुमार ने एहतजाज के दौरान वक्फे सवालात के इख्तिताम का ऐलान कर दिया और साबिक अरकान को खिराज पेश करने के लिए ताज़ियती करारदाद पेश की। बीआरएस अरकान के एहतजाज के दौरान चाय के वक्फे का ऐलान किया गया। एहतजाजी अरकान ऐवान से नारे लगाते हुए असेंबली के बाहर निकले। वक्फे सवालात में बीआरएस के हरीश राव और दीगर अरकान ने आरटीसी के हुकूमत में इंतजाम के मसले पर सवाल किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जवाब में बताया कि साबिक हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी खिदमात में जम करने का फैसला किया और लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से 15 सितंबर 2023 को गज़ट जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर 2023 को GO-MS 41 के तहत कमेटी तश्कील दी गई ताकि इंतजाम के तरीक़ेकार और फ़वाइद का तयन किया जा सके। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन के हुकूमत में इंतजाम में कोई ताख़ीर का मसला नहीं है, बल्कि ये मामला हुकूमत के ज़ेर गौर है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट में तेलंगाना से नाइंसाफ़ी पर मरकज से आर पार की लड़ाई लड़ने अपोजिशन के साथ मुशावरत के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में फैसला करने का ऐलान किया। 27 जुलाई को मुनक़िद होने वाली नीति आयोग इजलास का बाइकआउट करने का फैसला किया। रेवंत रेड्डी ने असेंबली में जज्बाती तकरीर करते हुए कहा कि तेलंगाना की तरक्की और मफादात की तकमील के लिए सियासत से बालातर होकर मरकजी हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकातें की गई। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई। 18 मरतबा मरकजी वज़रा से नुमाइंदगियाँ की गई। तेलंगाना को फंड जारी करने के लिए की गई अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। मोइनाबाद चिलकुर में शहीद मस्जिद की तामीर में रुकावट पैदा कर दी गई है और आज तामीरी काम को रोक दिया गया। शरपसंदों की जानिब से शहीद मस्जिद जागीरदार की तामीर पर एतराज़ और मस्जिद की तामीर पर दोबारा शहीद करने के इंतबा के बाद हालात कशीदा हो गए और साइबराबाद पुलिस ने बजरंग दल के एहतजाज और रैली के पेश नज़र इम्तनाई अहकामात जारी कर दिए। जायद फोर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। एक तरफ बजरंग दल की धमकी और दूसरी तरफ एहतजाज के दौरान काम रुकवाने की इत्तला का वक्फ बोर्ड ने सख्त नोट लिया और सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी मोइनाबाद पहुंच गए। रेवेन्यू और पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत के बाद हिसारबंदी को जारी रखने का फैसला किया गया। बासुक ज़राए के मुताबिक पुलिस चिलकुर में किसी भी गैर मुकामी शख्स को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे रही है। पुरअमन हालात को बिगाड़ने की शरपसंदों की कोशिशों का पुलिस की जानिब से सख्त नोट लिया जा रहा है और DCP राजेंद्र नगर मोइनाबाद में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं और किसी भी तरह की शरपसंदी और अमन को बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस के रुकने असेंबली KTR के दरमियान तल्ख लफ्जी झड़प देखी गई। चीफ मिनिस्टर ने KTR को मैनेजमेंट कोटे के रुकने असेंबली करार दिया। जवाब में KTR ने रेवंत रेड्डी को पेमेंट कोटे के चीफ मिनिस्टर होने का दावा किया। असेंबली का इजलास दूसरे दिन गर्मा गर्म मुबाहस के साथ आगाज हुआ। वक्फे सवालात के बाद मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर मुबाहस का एहतमाम किया गया। KTR ने कहा कि हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश करने की बात की गई, मगर कॉपी ऐवान में पेश नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज कायद कभी वजीर भी नहीं थे, लिहाजा इन्हें ऐवान के कायदे कानून के बारे में मालूमात नहीं है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इतने अहम मसले पर बहस हो रही है, कायदे अपोजिशन KCR वज़ीर-ए-आज़म के डर से ऐवान को नहीं पहुंचे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बाप दादा के नाम पर सियासत में दाखिल नहीं हुए, पहले ZPTC, MLC, MLA और MP मुंतखब हुए हैं। मैनेजमेंट कोटे से मुंतखब होने वाले KTR ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी कायदीन से खुफिया मुलाकातें की है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है।
वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कानून साज काउंसिल में अरकान को तयक़ुन दिया कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए हुकूमत अनकरीब फैसला करेगी। वक्फ सवालात के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी जो नए कार्ड की इजराई के रहनुमा खतूत तय करेगी। कार्ड की इजराई के लिए अहलियत और दीगर उमूर का तयन किया जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज ने बताया कि रियासत में फिलवक्त 89 लाख सफ़ेद राशन कार्ड हैं और मजीद राशन कार्ड के लिए अवाम की जानिब से मांग की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम की जिम्मेदारी अडानी के हवाले करने की तरदीद करते हुए असेंबली और रियासत के अवाम को गुमराह करने का BRS के रुकन असेंबली KTR पर इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने मरकजी बजट में तेलंगाना से हुई नाइंसाफ़ी पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम की जिम्मेदारी खानगी इदारे अडानी के हवाले करने की सख्त मुखालिफत की। चीफ मिनिस्टर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि असेंबली में जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए। इदारे को खानगी शोबे के हवाले करने के कायदे कानून होते हैं, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। हुकूमत ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही नोटिफिकेशन जारी किया है। तेलंगाना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महकमा बरक़ी को खानगियाने की मुखालिफत की है। जैनको, ट्रांसको व डेस्कैम्स को खानगियाने और पुराने शहर हैदराबाद में नाम निहाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत अडानी ग्रुप को बरक़ी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी की मुखालिफत की है। कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कल अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम के लिए जो 6 ज़मानतों पर अमलावरी का वादा किया था, इस पर अमल करें और इसके लिए वसाइल तलाश करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना के हुकूक हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, मजलिस इसकी तायीद करती है। मजलिस ये चाहती है कि रियासत के तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएँ और मरकज़ की जानिब से तेलंगाना को जो तयक़ुनात दिए गए थे वो तमाम हासिल किए जाएँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऐवान असेंबली में पार्टी के रुकन असेंबली नामपल्ली माजिद हुसैन ने रियासती हुकूमत की जानिब से मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो करारदाद पेश की गई, इसकी तायीद में बहस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना असेंबली में शहर हैदराबाद के गोशा महल इलाके की नुमाइंदगी करने वाला भारतीय जनता पार्टी का लीडर मलून राजा सिंह ने मध्य प्रदेश के धर्म में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक मुतनाज़ा तकरीर की, जिससे सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीदें की जा रही है। ये तकरीर एक वीडियो में रिकॉर्ड कर ली गई और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गश्त कराया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें हुजूम को तकरीर के जवाब में जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुना गया। तकरीर के दौरान राजा सिंह ने कहा कि हिंदू लोग खानदानी मनसूबाबंदी की स्कीम हम दो हमारे दो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मलून राजा सिंह ने कहा कि मुसलमानों की मुबैना नई स्कीम है कि हम दो हमारे 50 के साथ। उन्होंने कहा कि हालिया सर्वे में आबादियाती तब्दीलियों का इंकशाफ हुआ है। हिंदुओं की आबादी में 8% कमी और मुसलमानों की आबादी में 43% का इजाफा दर्ज किया गया है, जो एक बड़ा मसले का हिस्सा है। चंद्रशेखर आज़ाद की याद में मुनक़िदा तकरीर से खिताब करते हुए मलून राजा सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तबसरा किया। उसने मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमला करने के लिए उकसाया। उसने राम मंदिर और धर्मशाला मंदिर का तस्करा किया और कहा कि भोजशाला पर लगा हुआ दाग जल्द ही मिटाया जाना चाहिए। राज सिंह ने इस उम्मीद का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर हाईकोर्ट में भोजशाला केस जीतने में इनकी कोशिशों में मदद करेंगे। मलून राजा सिंह की तकरीर में हिंदू और मुसलमानों के ताल्लुकात के बारे में भी मुतनाज़ा बातें शामिल थी।